गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदौ हनुमत लखन संग रघुकुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान। सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे। सेवाश्रमे सुराष्टा देवी नर्मदायै नमो नमः। चलिए रामचरितमानस के प्रथम सोपान चतुर्थ सोपान तक हम आ गए हैं। मास पारायण द्वितीय। देखिए क्या बताया मैंने आपको। मास पारायण पहला विश्राम, नवा पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। और चौथे विश्राम में अब पांचवा विश्राम चालू हो गया है। और इसमें अब नारद मोहि की कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव ने पहले तो थोड़ा सा संकेत कर दिया कि जय विजय के कारण भगवान आए। उसके बाद में जलंधर के कारण, जहाँ जलंधर रावण भयु। और अब नारद जी किस प्रकार से नारद जी ने श्राप दिया, और उस श्राप के कारण नारद जी ने जो भी करतूत की, उसका कष्ट जो है सारे संसार को उठाना पड़ा। वो कथा सुनिए आप। हम तो ये कहते हैं कि नारद जी ने भी चाहे वो माया के वशीभूत होकर के दिया, कैसे भी दिया, पर अपराधी तो नारद जी हैं, क्योंकि नारद जी के कारण सारे संसार को बहुत बहुत कष्ट भोगना पड़ा, और उसके कारण भगवान को भी आना पड़ा। देखिए अब आप। हिमगिरि को एक अति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति भावा। एक आश्रम मिल गया गंगा जी के किनारे हिमालय में। घूमते 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 नारद जी को श्राप तो है कि भाई ज़्यादा रुकेंगे नहीं, पर यहाँ एक विशिष्ट बात हो गई। एक जगह हमने कथा पढ़ा था कि एक ने अपनी श्राप वापस कर दी, किसी को श्राप दे दी, उसको तो वापस कर दी श्राप, यानी उतनी सामर्थ्य उसमें। यहाँ पर भी इनका श्राप जो है रुक जाती है, श्राप रुक गई, श्राप झूठी हो गई तरह से। पर वो कारण बता दिया कि भैया भगवान की माया, भगवान का इतना प्रभाव गति है, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो वो श्राप की आवाज़ गति भी रुक गई, क्योंकि भगवान में चिंतन में ध्यान लग गया, समाधि लग गई। अब हम तो कहते भैया श्राप यानी श्राप है, समाधि हो जा। समाधि लगना ही नहीं था जब उनको श्राप है, तो यार समाधि रखते तो घूमते रहते वो है। आदमी सपने में, कई बार ये आदमी रात में सपने में घूमता रहता है, और उठ जाता, बिस्तर से उठता, घूमता रहता है तो श्राप के कारण। खैर ये तो बात है हमारे तुच्छ बुद्धि, लघु बुद्धि का एक तर्क है। किंतु नारद जी आ गए हैं, उनको आश्रम देख कर बड़ा अच्छा लगा। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद। अब देखिए विचित्र बात, देख क्या रहे हैं और प्रेम किधर हो रहा है। हम देखते हैं नदी देखते हो, अरे वाह वाह क्या बह रही, कल कल बह रही है। और पर्वत देखते हो, क्या भाई पहाड़ है। किंतु जो भक्त लोग होते हैं उनको चाहे पहाड़ देखें, चाहे नदी देखें, सरोवर देखें, उनको उसमें भगवान की माया नज़र, भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति नज़र आती। तो इसलिए कहा है कि देखो रमापति पर। उसे देख करके क्या देखा, क्या शैल देखा, पर्वत देखा, सरी यानी पर्वत, और विपिन बगीचा देखा। नाना प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, बाग बगीचा है, आश्रम है, सब देख करके। अब उसको देख करके प्रसन्न तो नहीं हुए, पर उनको देखा उनको तो भगवान, मतलब कहने का ये है कि भैया प्रकृति जब हम देखें तो प्रकृति के जो बनाने वाला है उसकी याद करना चाहिए। ये भक्त के लक्षण। संसार को देख करके, जैसे कथा आती है ना हमारे यहाँ पर, एक को इतिहास का सत्य घटना है कि शिवाजी के सामने एक महिला को लाया गया मुसलमान की, तो उसने कहा या क्या सुंदर हो तुम। नौकरों ने सोचा कि चलो भेंट कर देते राजा को, सुंदर एक ले आए मुसलमान से छीन करके उसकी पत्नी को। पर उन्होंने कहा वाह 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 कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर मेरी माँ होती। तो उस सुंदरता को देख करके किसकी याद आई, माँ को याद आई। ऐसे ही जो भक्तजन होते हैं, भक्तजन की पहचान क्या है कि वो जहाँ भी देखेंगे सुंदर चीज़ देखेंगे तो वो सुंदरता देने वाला जिसने सुंदर बनाई है उस प्रभु की याद आएगी। तो भगवान राम के चरण में, रघुपति के पद में रमापति, अब यहाँ रमापति कहा है भाई यहाँ, अब ध्यान नहीं रहा होगा उनको, नहीं अभी तक तो रघुपति, रघुनायक, सीतापति, और अब यहाँ रमापति कह दिया। अब यहाँ ये बताना चाहते हैं, अभेद बता रहे हैं, या रमापति में लक्ष्मीपति और सीतापति में कोई अंतर नहीं। ये मतलब उनका भाव है तुलसीदास जी का। तो सुमिरते हरई आश्राप गति बाधी। हाँ, अब एक तो शक्ति बता दी,
भगवान के स्मरण में इतनी शक्ति है कि कोई श्राप भी दे दे तो वो श्राप जो है मतलब कहना चाहिए रुक सकती है और झूठ हो सकती है। वो श्राप है, श्राप दे दी थी तो गति बाधी, मतलब गति रुक गई उसकी, गति रुक गई। ये नहीं कहा कि वो झूठ हो गई, गति रुक गई। मतलब वो श्राप क्या थी, चलने फिरने की थी तो चलना फिरना बंद हो गया। सहज विमल मन लागे समाधि, और आदमी का जब मन एकाग्र हो जाता है तो आगे चलना फिरना, यदि खड़ा भी है तो समाधि लगी है, बैठा है तो समाधि लगी। वैसे तो जो योगी जन होते हैं वो चलते फिरते उठते बैठते, उनका मन संसार में तो रहता ही नहीं है। मुनि गति देख सुरेश डराना। अब ये बात जरा कब हमें हर जगह ये लिखिए कि देवता लोग बड़े डरपोक हैं। क्यों उन्हें डर रहता है कि हमारी सिंहासन ना छिन जाए। यही वर्तमान में हम लोगों की भी स्थिति है, यदि कुर्सी मिल गई तो हमारी कुर्सी ना छिन जाए, लगे दूसरे को गाली देने के लिए है, कुर्सी के लिए सारी लड़ाई कुर्सी की है। तो भैया देवलोक से लेकर के पृथ्वी तक कुर्सी की लड़ाई है। डर गया, कौन डर गया, इंद्र डर गया, क्योंकि जानता है कि नारद जैसा भक्त जो है और महामुनि ज्ञानी भी बताया। तो कामई बोल कीन सन्मान, आओ उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या करो भैया देखो ये समझ लेना कि हम यदि फंस गए कहीं नारियों के चंचल चक्कर में, समझ लीजिए इंद्र की करतूत है। वो करता रहता है कि राम की तरफ हम ना जाएं, काम की तरफ जाएं, तो किसी न किसी को सामने भेज देता है तो हमारी आंखें उधर लालायत हो जाती। बुलाया कामदेव को, बुलाया सहित सहाय जाओ मम हेतु, और चले हर से ये चल चल के, और इतने जल्दी देखो एक ही वाक्य में बात कर दी। अब वहाँ तो बड़ी सेना लेके गया था शंकर जी को डराने के लिए है, और यहाँ पर तो जो ही आज्ञा दी, भैया देवताओं का राजा है तो जो देवताओं से जो भी कहा करना पड़ेगा, उसे विचार कर दिए कामदेव। अब पहुँचे कामदेव साहब, सुना शीर मन में असी आशा त्रासा, और चैत देव ऋषि ममपुर वासा। अब ये तो हर कथा में यही आता है कि जहाँ जहाँ लोगों ने तपस्या की वहाँ देवता डर जाते हैं, देवता के स्वामी डर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी सिंहासन, अरे तुम्हारी सिंहासन छीन। आज भी जितने भी भजन करने वाले लोग हैं, सात्विक लोगों, नारद जैसे क्या सिंहासन चाहिए उनको? हाँ राक्षस ठीक है, राक्षस तपस्या कर रहा है तो वो सिंहासन ले सकता है, नारद के मन में भी ऐसा आ सकता है क्या? इतना नहीं जानते थे क्या कि नारद ऋषि जो परम भक्त है भगवान राम का, भगवान रमापति का, वो सिंहासन लेगा क्या? पर भैया जो डरपोक होता है दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, उसे देख वाले जाए और ऐसा न हो कहीं भैया फिर आ जाए। और सही बात तो ये है कि प्रभुता पाय काय मद नाही, देवता हो चाहे मनुष्य। और मन में तो सोचता है कि भैया जैसा मैं घमंडू ऐसे ही कहीं आ गया नारद जी को, तपस्या कर ली और तपस्या करके कहीं से वरदान मांग लिया तो मेरा सिंहासन गया। ये कामी लोलुप जगमाई कुटिल का कर। हाँ अब यहाँ पर भैया गाली दे दी, खूब गालियाँ दी है तुलसीदास जी ने। हाँ और क्यों दी? एक युग था भैया, ये वेदों में तो इंद्र को बड़ा माना गया, इंद्र के नाम से बहुत सारे सूक्त हैं, बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में। और अभी भी थोड़ा सा भी हम जो है कहीं न कहीं इंद्र को घुमा फिरा करके ले आते हैं। एक दो कोई विधान अभी हमारे लोगों का पूजन का ही माला आप जाप कर रहे हैं तो बाद में जो है जल ले करके जल धरती पर छिड़किए और माथे से लगाइए और बोलिए ओम शक्राय नमः या ओम इंद्राय नमः, नहीं तो इंद्र ग्रहण कर लेगा। अरे कर ले तो कर ले, इंद्र कर ले, हमारा क्या बिगड़ रहा है? अरे इतना ही है कि हमारा फल जो है तपस्या का फल वो ले लेगा तो हमको और करेंगे, हम जीवन भर करेंगे। और वो भी दूसरा यदि हमारा फल ले रहा है तो हम लाभ ही है ना उसको, कि हमारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म जो है दूसरा उसका लाभ ले रहा है, उसको भी लाभ मिलेगा। पर नहीं भैया, हम यदि इसलिए कहा है कि भाई हमारी कोई मनोकामना है, कोई हम संकल्प लेकर कर रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए तो हमें क्या चाहिए वो मिलेगा नहीं, उसे मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं इंद्र की थोड़ी सी ये यज्ञ वगैरह कराते हैं तो बोले भैया एक जो है इंद्र के नाम का एक कलश रख देते हैं। क्या कहाँ कहीं न कहीं तो इंद्र की थोड़ी सी इज्जत रख ली है हमारे विद्वानों ने। पर तुलसीदास जी ने तो झटक गाली दी है। और देखो क्या कह दिया है, जे कामी है, कामा तो लोलुप लोभी, संसार में जितने कामी और लोभी हैं वो कौए की तरह डरते हैं। कौआ इतना चालाक होता है, छोटी सी बात में देखो उड़ जाता है, डरते हैं वो, डर बहुत है। मतलब डरपोक क्या सीधा सा गाली दे दी। अब एक सीधा इंद्र को ना कह करके कह दिया कि ऐसे लोग, ऐसे ही यहाँ पर पार्वती जी को प्रश्न किया था पार्वती जी ने, तो कह दिया कि ऐसे प्रश्न तो जो लोग अधम लोग हैं वो प्रश्न करते हैं। और प्रश्न कर रहे हैं कौन? पार्वती। और शंकर जी कह रहे हैं ऐसे अधम लोग को ऐसे प्रश्न करते हैं जिनके मन में ऐसा तर्क वितर्क है हुए हैं, ऐसे लोग पाखंडी।
यहाँ कह रहा है इंद्र के माध्यम से और सारे अन्य लोगों के माध्यम से इंद्र को गाली, डायरेक्ट गाली नहीं दी भैया, नहीं तो इंद्र खड़ा हो जाए, कुछ ना कुछ कर सकता है वो। तो ये कह दिया कि भैया ये जो देवता लोग जितने हैं, जो भी है देवता हो चाहे मनुष्य हो, कामी लोलुपो जितने भी जगमाई कह दिया, एक नहीं संसार में, कुटिल काक दुष्ट है वो, कौए की तरह डरते रहते हैं। मूस और एक बहुत और उदाहरण दे दिया, सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया, कुत्ता कह दिया। अब बोलो भाई, कुत्ता की उपमा दे दी भैया इंद्र को, किंतु उस समय बदल गया। देवताओं का भी एक समय रहता है कि कब किसका प्रतिष्ठा होना, किसकी ज़्यादा पूजन होती, किसकी जय जयकार। अब देखो ना, इस समय पहले भगवान शिव के सारे मंदिर सूने पड़े हुए थे, और अब देखो हर सब शाम को देख लो, अब थाली ले लेके शंकर मंदिर में लोग जा रहे हैं। और नहीं तो लोग भगवान शिव जी को कोई पूछता नहीं था, सूने हुआ दूब उग रही थी वहाँ चबूतरों पे। तो समय आता भैया देवताओं को भी, जैसे मनुष्य का आता ना ऐसे उनका आता है। तो इस समय भैया इंद्र का समय नहीं है, अनुकूल समय नहीं है, इसलिए गाली पड़ रही है उसको। क्या कह दिया उन्होंने, सूख हाल ले भाग सटो स्वानंद रख मृगराज, छीन ले जन जाल जानी जड़ो तिमी सुरपति। अब तो सीधा ही कह दिया, सीधी गाली दे दी। उसको लज्जा आना चाहिए, जो राम के काम में बाधा कर रहा है उसको तो क्या कुत्ता ही है वो तो पूरा का पूरा। अब इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। यहाँ तो भैया सीधी गाली देने की बात है, इसलिए है कि जो भक्त का तो ये मत है कि भैया मेरे भगवान, भक्त और भगवान के बीच में जो भी आएगा वो तो कुत्ता ही है। उदाहरण दे दिया कि जैसे, और बता दिया कि इतना स्वार्थी और इतना लोलुपो और इतना कामी है इंद्र, उसी प्रकार से जैसे कुत्ता जो है हड्डी लेकर के कहीं जा रहा है, और उसने देख लो अरे भैया सिंह आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हड्डी छुड़ा ले। कितना ऐसा, इतना ऐसा उदाहरण दिया कि यदि वाकई में इंद्र ने सुना होगा तो इंद्र ने भैया जरूर कोई ना कोई सजा दी होगी तुलसीदास जी को। अच्छा बेटा है, मुझे कुत्ता कह रहा है, अरे भाई मेरा तो स्वभाव है, मेरी इंद्रासन बचाऊंगा तो मैं तेरे भक्त को देखूंगा, मेरा काम मुझे करने दो। है मेरा काम तो यही है कि मैं जो भगवान ने जिस पर मुझे बिठा रखा है उसकी रक्षा करूं मैं, तो मैं तो अपने पद की रक्षा के लिए कुछ कर रहा हूँ। आप अपना काम करिए। अब नारद जी का जो चरित्र देख करके यहाँ पर बड़ा अपमान कर दिया तुलसीदास जी ने, और इसलिए कर दिया कि भक्त तो चाहता है कि भक्त भगवान के बीच में कोई भी आए, तो कुत्ता क्या कुत्ते से भी निकृष्ट हो। वो चाहते तो वो न जाने कुछ समय वो कुछ कुत्ता याद आया उनको, न जाने वो क्या क्या कह सकते थे। तो अब आगे देखो और क्या क्या कहते हैं। अब आगे नारद वही में नारद जी क्या क्या गुल खिलाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो, नर्मदा मैया की जय।